Yesterday we have discussed about the structures of tense, all the structures of tense, excluding negative, interrogative and other structures. नेगेटिव पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग वॉइस कर लेंगे. इसका भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे. क्लियर? सिंपल टेंस, continuous tense, then perfect tense, perfect continuous tense, present, past and future. Simple present structure will be do, does plus not plus V1 and then object. ये नेगेटिव हो गया. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आई डू नॉट प्ले फुटबॉल. क्लियर? इसका अगर इंट्रोगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? डू और डज, देन सब्जेक्ट, देन V1 एंड देन ऑब्जेक्ट. क्या हो जाएगा? डू आई प्ले फुटबॉल. ठीक है. अदर सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे ही ले लेते हैं तो डज ही प्ले फुटबॉल. ठीक है. देख लो थोड़ा सा. सिंपल प्रेजेंट का इंडिफिनिट करेंगे तो सब्जेक्ट डू डज नॉट V1 देन ऑब्जेक्ट. एंड द एग्जांपल विल बी आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, आई डू नॉट रीड ए बुक, आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग. आई बी यू दे के साथ डू लगाते हैं और ही सी इट नेम के साथ क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे. आई बी यू दे एंड प्लूरल इट विल टेक डू. क्लियर? एंड ही सी इट नेम एंड सिंगुलर देन इट टेक्स डज. ये हम पहले से पढ़ चुके हैं, यहाँ पे टोटल पॉसिबल नहीं है, एक दो एग्जांपल दे करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे. अगर ही करके रहता है तो क्या होगा? ही डज नॉट प्ले फुटबॉल. क्लियर? सी करके रहेगा तो शी डज नॉट प्ले फुटबॉल. ठीक है. किसके साथ डू लगाएंगे, किसके साथ डज को दिक्कत है, ये हम कर लेंगे. इसके बाद अगर पास्ट में चलते हैं तो पास्ट में क्या चलता है? डू डज नहीं लगता है, यहाँ पे डीड हो जाता है. सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 एंड देन ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल विल बी आई डिड नॉट प्ले. इतना करके छोड़ दिया. इसमें डिड सबके साथ लगता है. आई बी यू दे ही सी इट नेम सिंगुलर है ना, एवरीथिंग विल टेक डिड. एक और बना लो, शी डिड नॉट प्ले. क्लियर? अगर इसका इंट्रोगेटिव की बात करें तो क्या होगा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 एंड देन ऑब्जेक्ट. डिड आई प्ले फुटबॉल कर दो. तो दिक्कत है. यही ध्यान रखना कि इसमें डू डज प्लस नॉट, इसमें डिड लगता है. इंट्रोगेटिव उसी तरह से कर लेंगे. क्लियर? फ्यूचर में चलते हैं तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल देन नॉट देन V1 एंड देन ऑब्जेक्ट. शैल विल नॉट को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हो? शैल नॉट को हम शांट पढ़ते हैं और यहां लिख देते हैं विल नॉट. इसको क्या पढ़ोगे? want. Pronunciation will be want. Example, I shall not play.
ही करके करने का रहेगा, क्या करेंगे, ही विल नॉट या वॉन्ट, ही वॉन्ट प्ले। क्लियर। इंट्रोगेटिव पे चलो, तो शैल, विल, देन सब्जेक्ट, देन V1 एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, शैल आई प्ले। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का सिंपल हम लोग कर लिए, है ना। सिंपल प्रेजेंट में क्या करेंगे, सिंपल पास्ट में क्या करेंगे, एंड देन सिंपल फ्यूचर में हम लोग क्या करेंगे। इट इज ऑलरेडी क्लियर। अब हम लोग कंटिन्यूअस में आ जाए। ठीक है, देखो कंटिन्यूअस किए एक साथ तीनों को लेके हम चल रहे हैं, ताकि तुम समझ जाओ कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, यही होता है। देन V4 एंड देन ऑब्जेक्ट। ये सब बताने का चीज है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एम किसके साथ लगता है, इज किसके साथ लगता है, आर, ये भी हम लोग जान रहे हैं। एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग। क्लियर। अगर इसका इंट्रोगेटिव करना है तो क्या करोगे, एम इज आर, देन सब्जेक्ट, देन V4 एंड देन ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, एम आई प्लेइंग। ठीक है। एक और बना लो, इज शी डांसिंग। हो जाएगा ना। अब हम लोग पास्ट में आते हैं, सब्जेक्ट, देन वाज और वेयर लगता है, देन V4 एंड देन ऑब्जेक्ट। आई वाज प्लेइंग। क्लियर। वेयर करके करना रहेगा तो क्या करोगे, दे वेयर प्लेइंग। समझ में आ रहा है ना, इसको ध्यान दो, समझ में आएगा। ठीक है, तुम जैसे नया लड़का है इसलिए अच्छा से तुम देखो। ठीक है ना। क्या देख रहे हैं, एम इज आर प्लस V4, इसमें क्या हो रहा है, वाज वेयर प्लस V4। सब्जेक्ट तो ऑलरेडी रहेगा, तुमको याद अगर करने का रहेगा क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट को याद करने का जरूरत है। हमारा चेंज कहाँ पे होता है, ये ना होता है जी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम इज आर, और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो रहा है मेरा, वाज वेयर। इसी को तो ध्यान देना है ना। पास्ट का मतलब जो गुजर गया। ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो, वह खा रहा है, इसमें क्या होगा, वह खा रहा था। था जैसे आ जाएगा तो बाद में कर रहा है, खा रहा है तो एमिजार करेंगे। ठीक है, ये करेंगे। इंट्रोगेटिव में चलो, तो शुरू में ही क्या हो जाता है, बाज और वेयर, देन सब्जेक्ट, देन V4 एंड देन ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, बाज आई प्लेइंग। हो गया ना। ही करके करने का रहेगा तो ही क्या करोगे, वाज ही प्लेइंग। ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, देन वी हैव फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल में चलता है, शैल विल प्लस BEB, देन V4 एंड देन ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, तो आई शैल बी प्लेइंग होगा, आई शैल बी प्लेइंग। अगर इसका नेगेटिव करने का रहेगा, नेगेटिव नहीं ना किए, क्या हो जाएगा, आई, इसमें भी हम लोग निगेटिव नहीं किए हैं जी, तुम लोग बोला भी नहीं, कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसके बाद। आई शैल नॉट बी प्लेइंग, आई शैल नॉट बी प्लेइंग चलेगा, कोई दिक्कत है। इसको निगेटिव करने का रहेगा तो इसके ठीक बात नोट कर देना, देख लो यहाँ पे कर देते हैं, इसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। निगेटिव का एक देख लो, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये ना होगा। अब आई एम प्लेइंग, इसका निगेटिव क्या होगा बोलो, आई एम नॉट प्लेइंग। कोई दिक्कत है, इंट्रोगेटिव करने का रहेगा, क्या करोगे, एम आई नॉट प्लेइंग। ठीक है, एम आई प्लेइंग, एम आई नॉट प्लेइंग, इस तरह से चलेगा। इसमें आ जाओ,
तो क्या होगा, ये तो इंट्रोगेटिव तो कर ही लिया है, निगेटिव करने का रहा, क्या करेंगे, वाज ही नॉट प्लेइंग, ठीक है ना। इस तरह चलेगा। अगर वेयर के यूज करना है तो क्या करोगे, वेयर दे नॉट प्लेइंग। इस तरह से हम लोग सेंटेंस लिख सकते हैं। इसमें आ जाओ तो नॉट तो हो ही गया, इंट्रोगेटिव करने का रहेगा, क्या करोगे, शैल आई बी प्लेइंग, दिख रहा है, और क्या करोगे, शैल आई नॉट बी प्लेइंग। इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। परफेक्ट में आ जाओ। परफेक्ट का स्ट्रक्चर हम लोग क्या पढ़े थे, सब्जेक्ट हैज हैव देन V3 है ना, था निगेटिव से ना शुरू करना है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव देन नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट प्लेड, हो जाएगा। इंट्रो करने का रहेगा तो क्या करोगे, हैव आई प्लेड, इसका भी निगेटिव करने का रहेगा, क्या करेंगे, हैव आई नॉट प्लेड। इस तरह चलेगा। पास्ट में क्या होता है, इसमें हैज है, इसमें हैड होता है, देखे थे ना कल हम लोग, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, आई हैड प्लेड होगा। निगेटिव करने का रहेगा, क्या करेंगे, आई हैड नॉट प्लेड, क्लियर। इंट्रो करने का रहेगा, क्या करोगे, हैड आई प्लेड, और एक और कर लेते हैं हम लोग, हैड आई नॉट प्लेड, ठीक है। इसमें चलो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल, इंट्रो करना था ना, सब्जेक्ट प्लस, ऐसे कर लो, शैल विल प्लस हैव चलता है ना, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका निगेटिव जब करेंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव, तो लगना लगना है, इसके बाद नॉट करोगे, फिर V3 करोगे, फिर ऑब्जेक्ट करोगे, इसको मिटाना पड़ेगा। परफेक्ट टेंस, इसका लिख लेते हैं, क्या होता है, स्ट्रक्चर ही लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना था जी। इसमें क्या करोगे, हैड लिख दिया, हैज और हैव, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 एंड देन ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3, सॉरी नॉट प्लस V3, नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना था। इसका एक एग्जांपल लिख देते हैं, आई हैव रिटेन ए लेटर, लिख सकते हो। इसमें क्या होगा, आई हैड नॉट रिटेन ए लेटर, इसको भी नॉट लगा दें, लो, आई हैव नॉट रिटेन ए लेटर, आई हैड नॉट रिटेन ए लेटर। इसमें क्या होगा, आई शैल हैव प्लस नॉट प्लस रिटेन ए लेटर, हो गया। अगर इसका इंट्रो करने का रहेगा तो क्या करोगे, हैव आई रिटेन ए लेटर, होगा ना। इसमें क्या करोगे, हैड आई रिटेन ए लेटर, इस तरह से। इसमें क्या हो जाएगा, शैल
shall I have, ठीक ना, shall I have written a letter, कोई दिक्कत है? अब हम लोग आ जाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्या होता है? हैज हैव ना, प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस फोर सिंस प्लस अदर्स। इसका निगेटिव हमको इसके आधार पे करेंगे, क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट बीन चलेगा, देन भी फोर प्लस जो भी बाकी बचा हुआ सब रह जाएगा, फॉर सिंस प्लस अदर्स। इसका एक ही एग्जांपल करते हैं, क्या करोगे? आई हैव नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours, ठीक है। पास्ट में चलेंगे तो सब्जेक्ट प्लस क्या होता है? हैड बीन हुआ, हैड बीन प्लस वी फोर प्लस फॉर सिंस प्लस अदर्स। इसका निगेटिव इसके हिसाब से करते हैं, ध्यान दे रहा है? अभी भी काम हमारा है बार बार बोलना। हैड नॉट बीन प्लस वी फोर प्लस फॉर सिंस प्लस अदर्स, क्लियर? क्या करोगे? आई हैड नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours, ठीक है। फ्यूचर में आओ, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव नॉट बीन, चलेगा ना? ऐसे ही ना, बीन के पहले नोट लगेगा, प्लस वी फोर प्लस फॉर और सिंस प्लस अदर्स। एग्जाम्पल, आई शैल हैव नॉट बीन क्या? राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। टेंस का निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक ना, हालांकि 6 स्ट्रक्चर होता है लेकिन हम लगभग कर लिए। अब किसी एक सेंटेंस का अगर बोलने का रहेगा तो 6 सेंटेंस बनेगा। अगर हम इंडिफिनिट की बात करें, जैसे आई प्ले फुटबॉल या आई सिंग ए सॉन्ग, कोई भी सेंटेंस ले लो, या आई हैव रिटन ए लेटर। हम इंडिफिनिट पे चलते हैं तो आई सिंग ए सॉन्ग, नेगेटिव आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, इंट्रोगेटिव डू आई सिंग ए सॉन्ग, इसका निगेटिव डू आई नॉट सिंग ए सॉन्ग। देन एक और इंट्रोगेटिव होता है, 2 तरह का होता है, कि यस नो को होता है और एक क्वेश्चन वर्ड। तो वाई डू आई सिंग ए सॉन्ग, वाई डू आई नॉट सिंग ए सॉन्ग। इसी तरह से 6 गो इंडिफिनिट के बाद कंटिन्यूअस, परफेक्ट सबका होगा, ठीक है।